तू कितना तन्हा तन्हा लोनली कुर्सी बिन मौसावरिया तेरी याद 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 में तेरी याद 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 में तेरी याद 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 में तड़पे जिया ओ सावरिया मैं कितना तन्हा तन्हा लोनली तेरे बिन मौसावरिया बातों में आंखों में नींदों में ख्वाबों में तू ही तू ओ सावरिया ओ सावरिया ओ सावरिया मैं कितना तन्हा तन्हा लोनली कुर्सी बिन ओ सावरिया तुझसे दूर मैं तो हूँ मजबूर दिल को सताए तेरी यादों का सुरूर ओ सावरिया ओ सावरिया सदर जोदारी ने कहा है मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए तमाम जमातों को मुत्तहिद होना पड़ेगा। ऐसा होता तो मुल्क पिछली हुकूमत में ही बहरानों से ना निकल चुका होता। नाज़रीन, जोदाई टाइम में खुशामदीद। चूंकि अब जोदाई साहब के पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए हम जल्दी जल्दी उनसे सवाल करेंगे। सदर जोदाई साहब, पीपल्स पार्टी के सरबराह होने की हैसियत से इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के हारने पर आपको अफसोस तो बहुत हुआ होगा। एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तो मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर आपने इस हार से क्या सीखा? कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। ये तो है। आपकी जमहूरियत के दौर में करप्शन के बहुत से केसेस सामने आए, महंगाई हुई, आवाम ने लोड शेडिंग सही। क्या ये जमहूरियत थी? इस जमहूरियत के लिए ही तो हमने साल जेलें काटी हैं। क्या आप चाहते हैं कि मियां साहब भी आपकी इसी जमहूरियत को मजबूत करें? मैं तो चाहूंगा। सदर साहब, जिस तरह आपने अपने दौरे हुकूमत में मियां साहब के केसेस को नहीं छेड़ा, तो क्या अब उनको भी आपके केसेस को नहीं छेड़ना चाहिए? वो तो मेरा हक है। सदर साहब, मंजूर भट्टू, राजा और गिलानी साहब, कायरा साहब और फिरदौस आशिक अवान साहिबा के हारने पर क्या कहेंगे? डिफीट इज एन ऑर्फन एंड विक्ट्री हैज मेनी फादर्स। सदर साहब, ये बताएं, पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तानी मैशियत सबसे ज्यादा खराब कब हुई? जब हम लास्ट टाइम हुकूमत में थे तो। नहीं सदर साहब, मैं ज्यादा देर एक जगह टिक नहीं सकती, ना मैं और ना मेरी गर्दन, इसलिए मैं आपकी लेफ्ट साइड पर आ गई हूँ। क्यों? ठीक है, अगर आपको ठीक नहीं लग रहा तो मैं राइट साइड पर चली जाती हूँ। क्यों? ये बताएं, बिलावल की सियासी तरबियत आपने कब शुरू की? बिलावल 2 साल का था जब मुझे जेलों में मिलने आया करता था। कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी ने अपनी शिकस्त से बहुत कुछ सीखा है। ऐसे ये आपका अजम्पशन और तज्जिया होगा, हमारा नहीं है। सर, जब भी पंजाब का नाम आपके सामने लिया जाता है तो आपके ज़हन में इनका चेहरा तो जरूर आता होगा। एक दफा देखे तो सही। सदर साहब, इतना गुस्सा रहने दें, मत देखें। सुना इलेक्शन के बाद से आप अकेले हो गए। मैं तो यहाँ आने से पहले भी 3 लोगों से मिलकर आपके पास बैठा हूँ। जोरदारी टाइम से इजाजत, क्योंकि जोरदारी टाइम खत्म हो गया है। इस तरह तो होता है। एक खबर के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान हुकूमती बेंचों पर बैठेंगे। हम ना कहते थे कि मौलाना फजलुर रहमान एक बेंच पर नहीं, बेंचों पर बैठेंगे। अगला सेगमेंट देखें। अब तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई है। इलेक्शन में उन्होंने बहुत दावे किए थे, लगता है अब आटा उन्होंने सस्ता कर दिया होगा। ये उठाया क्यों नहीं जा रहा? अभी मेरी हालत इतनी बुरी तो नहीं हुई कि 10 किलो का वजन भी ना उठा सकूं। माफ कीजिएगा, इसका प्राइस टैग लगा हुआ है, इसलिए काफी भारी हुआ है और उठाया नहीं जा रहा। उठाएं। अच्छा, तो ये वजन कीमत और टैक्स का था। अजब है भैया। नहीं,
गजब है भैया। ट्रेंड बदलते हैं। आज ट्रेंड है कि फिलिपाइन गवर्नमेंट ने गुना टैक्स नाफिज कर दिया, यानी सिगरेट शराब पीने पर टैक्स इजाफी होगा। ट्रेंडिंग टुमारो में हमारे यहाँ ये भी हो सकता है। जो कुछ है मेरे हवाले कर दो। मैं कह रहा हूँ मेरे पास गन है। क्या है? मेरे पास गन है। अपने आप को मेरे हवाले कर दो। क्या हवाले कर दो भाईजान? हम डाका टैक्स देते हैं, हमें अपने हकूक हासिल हैं जी। देखो ये टैक्स की रसीदें देखो, देखो देखो। ओ सर जी, ये तो गुनाह टैक्स देता है। सॉरी माजरत भाई। और चलो भाई, और ये तो टैक्स देते हैं। बच्चों, ये बताओ कि चांद रोशन क्यों नजर आता है? आप बताएं। इसलिए कि वो वापडा की पहुंच से दूर है। बच्चे गैर सियासी होता है। हो सकता है कौम से खिताब में सदर साहब भी जो कह रहे हैं वो करके दिखाने के लिए किसी अच्छी परफॉर्मर की मदद लें। हमारा आपसे वाइदा है कि हम जमहूरियत की खातिर हर कुर्बानी देंगे। अवामी हुकूमत ने पहली बार 5 साल अवाम की खिदमत की। हमने मुल्क को एक खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर दुनिया में मुतारिफ करवाया। ड्रोन हमलों पर अमेरिका से सख्त एहतजाज किया। खादिम आला का कहना है तालीम और सेहत के शोबों में सियासी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। खादिम आला साहब, इन शोबों में सियासी मुदाखलत होती कहाँ है? इलाज के लिए तो सियासतदान बाहर चले जाते हैं और तालीम का मसला उन्होंने पहले ही जाली डिग्री से हल कर लिया है। इस बजट के आम बंदे पर क्या असरात मुरतब हुए? आप कौन? मैं जीएसटी मतलब जिन सेल्स टैक्स। आपको पानी की सहूलत चाहिए? हाँ जी। तो पहले जीएसटी अदा करें। लेकिन मैंने तो पानी का बिल दिया था। लेकिन जीएसटी तो नहीं दिया, पहले वो अदा करें। इस्त्री भी गर्म है, तो फिर ये कपड़े क्यों नहीं प्रेस हो रहे? क्या मतलूबा सहूलत इस्तेमाल करना चाहते हैं? जी हाँ। तो फिर जीएसटी अदा करें। क्या मुसीबत है? अभी कल ही तो नया लिया है, चालू क्यों नहीं रहा? लिखने की सहूलत हासिल करने के लिए बराए मेहरबानी अपना जीएसटी अदा करें। देखें जीएसटी बढ़ गया है, मजीद अदायगी करें।
ये बार बार जिन सेल्स टैक्स के हाथों ख्वार होने से तो अच्छा है कि एक बार जहर खा के मरते। ये क्या, मैं मार क्यों नहीं रहा? आप ऐसे खुदकुशी नहीं कर सकते। खुदकुशी की सहूलत हासिल करने के लिए पहले टैक्स अदा करें। हाँ जी, हाँ जी। अल्ताफ भाई का टेलीफोनिक म्यूजिकल खिताब। मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं भी हूँ, फरियाद साथ है। किसी से कहूँ के नहीं कहूँ, ये जो दिल की बात है। कहने को सच अपने पोजीशन चलती है, पर झुक के इस दिल में हुकूमत बनती है। फरियाद साथ है। कभी तो दिल में धमाकों की एक सूली गड़ जाती है, कभी हल्कों की तस्वीर बहुत ही धुंधली पड़ जाती है। कोई इलेक्शन के नए जलसों में खुश रहता है, कोई आखिरी दिन तक भी बस बंद ही बंद रहता है। फरियाद साथ है। मुझे याद है कि मेरी शादी गर्मियों में हुई थी, हर तरफ लोड शेडिंग का आलम। देखो ये बूंदे कैसे हैं। ऐसा लगता था कि कुछ भी रिलायबल नहीं, लेकिन जब बात आई रेफ्रिजरेटर की तो नेचुरली मैंने चूज किया टॉलरेंट, रिलायबल जो है। मेरी सास के जमाने का है, जब बिजली होती थी। अब हम इसमें कपड़े लटकाते हैं। कुछ ठंडा करना हो तो टॉलरेंट रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। क्योंकि टॉलरेंट रिलायबल है। एक कदीम तिब्बी नुस्खा है कि घास पर सुबह सुबह नंगे पांव चलने से नजर तेज हो जाती है। हमने सियासतदानों को नंगे पांव चलाया तो क्या हुआ? और ना होगा, मुझे और नजर तेज करनी है। हर काम में पता नहीं ये खुदाई को क्यों ले आते हैं। जरदारी साहब को नंगे पांव घास पर चलाया तो सदर साहब कुछ पैसे दे दें, बाहर सदका खिरात वाले आए हैं, उनको देने हैं। मैं भी वॉक कर रहा हूँ, तुम दे दो, मैं वॉक से फारिग होकर देता हूँ। सदर साहब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। हमारी राइट वाली पॉकेट में 5,630 रुपए हैं और लेफ्ट में 12,200 है। क्या बुरा लगा, क्या देखना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, इस आईडी पर लिखिए dr.younisbt@geo.tv। और अब पैरोडी सॉन्ग।
इमरान मुझसे बोला ये गलती है मेरी, तुझसे परेशानी बढ़ती है मेरी। साबुन की शक्ल में अपोजिशन तेरी निकली क्यों झाग ठाक ठाक भाग। ओ भाई गॉड लग गई क्या से क्या हुआ, करप्शन का कटोरा झांका तो कुआं, बिजली का ये कच्चा तुम पकड़ा तो निकला कराना। भाग भाग तू न सोच तू न सोच तू न सोच, भाग भाग तू न सोच तू न भाग, भाग भाग तू न सोच तू न सोच तू न सोच, भाग भाग तू न सोच तू न भाग। भाग भाग तू न सोच तू न भाग, भाग भाग तू न सोच तू न सोच तू न सोच, भाग। सबने तुझको लूटा इनमें से नहीं कौन झूठा क्या पता, भैया भी जो है वो प्रूफ, इतना ही पता है आगे दौड़े तो भला है पीछे तो एक ड्रोन बड़ा है। महंगाई आई है अंदेशा लाई है। भाग भाग तू न सोच तू न सोच तू न सोच, भाग भाग तू न सोच तू न भाग। हम तो है कबूतर 100 रुपए का एक कबूतर जिंदगी तो चले। अरे किस्मत की है कड़की रोटी कपड़ा और मिनिस्ट्री तीनों ही, हुकूमत का जो मिले ये भेजा गार्डन है और टेंशन वाली है। जैसा ताज पूरा इन्फ्लेशन में छेड़े एक रात। भाग भाग तू न सोच तू न सोच तू न सोच, भाग भाग तू न सोच तू न भाग। भाग भाग तू न सोच तू न भाग, भाग भाग तू न सोच तू न सोच तू न सोच, भाग। ओ भाई गॉड लग गई क्या से क्या हुआ, करप्शन का कटोरा झांका तो कुआं, बिजली का ये कच्चा तुम पकड़ा तो निकला कराना। भाग भाग तू न सोच तू न सोच तू न सोच, भाग भाग तू न सोच तू न भाग, भाग भाग तू न सोच तू न सोच तू न सोच, भाग भाग तू न सोच तू न भाग। भाग भाग तू न सोच तू न सोच तू न सोच, भाग।